BFL-ECS रिजेक्शन चार्ज कनाडा बैंक। आपका यह क्वेश्चन आया है, आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको यह बैंक से इस तरह का मैसेज या स्टेटमेंट में दिखा होगा, BFL-ECS रिजेक्शन चार्ज कनाडा बैंक। ठीक है, तो हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, आपका जो बैंक है कनाडा बैंक, हो सकता है कि कोई ECS जो है इसमें आपका एक्टिव होगा। ECS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का मतलब ये होता है कि आप अपने बैंक में इसको एक्टिव किए हुए हैं। मान लीजिए आपने कहीं से कोई लोन लिया हुआ है और हर महीने लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हो, जिसको हम लोग EMI कहते हैं। तो आपने अपने बैंक में ECS मेथड से सेटिंग कर दिया कि भाई हर महीना में 5,000 रुपया हमारा अकाउंट से कट जाए। तो ये कैसे होगा, ऑटोमेटिकली कैसे कटेगा? ECS के माध्यम से कटेगा। इसके लिए बैंक में अप्लाई करना होता है, सेटिंग करना होता है, सब कुछ समझे। अब यहाँ पर है आपका क्या, BFL-ECS रिजेक्शन चार्ज। तो ये एक तरह का पेनल्टी हो गया, आपको चार्ज लग गया आपको बैंक से कि कोई हो सकता है कि ECS आपका फेल हो गया होगा, ECS का जो पेमेंट है फेल हो गया होगा। मान लीजिए कि आपको लोन का पेमेंट करना था, EMI कटना था 5,000 रुपया, और वो पैसा जो है आपका नहीं कट पाया। क्यों? आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था। 5,000 कटना था और आपके अकाउंट में था 3,000 रुपया, तो कैसे कटेगा? तो इसीलिए जो है आपको लग गया चार्ज BFL का ECS रिजेक्शन चार्ज। और BFL जो है, हमको लगता है इसका फुल फॉर्म होता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। हम कंफर्म नहीं है, आप बैंक से पता कर लीजिएगा। कनाडा बैंक में BFL का हमको लगता है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड, उसका लोन लिया होगा आपने, ठीक है, और लोन का रिपेमेंट जब हो रहा होगा EMI, आपका पैसा नहीं होगा आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस, तो आप जो है उसको पेमेंट नहीं कर पाए होंगे, तो वहाँ पेनल्टी आपको बैंक लगा दिया है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो बैंक से तो ये पेनल्टी लग गया। ये कितना लग गया? लगभग 200 रुपये से 500 रुपये तक आपको ये चार्ज लग सकता है, ECS जो फेल होता है तो। आपका ये तो लग गया। फिर आपका मान लीजिए कि जो लोन कंपनी है, बजाज फाइनेंस का मान लीजिए लोन है, तो वो भी तो पेनल्टी आपको लगा सकती है, क्योंकि आप उनका पेमेंट होना था, उनका नहीं हुआ सही समय पर, तो वहाँ से भी आपको लग सकता है पेमेंट। तो बैंक का अगर चार्ज करें तो ECS जो कैंसिल हुआ, फेल हुआ, उसका चार्ज लग जाएगा आपको पेनल्टी यहाँ पर। इसीलिए वो लिख के आता है BFL-ECS रिजेक्शन चार्ज कनाडा बैंक। ठीक है ना, कनाडा बैंक का मैं बता रहा हूँ। हर एक बैंक में इसी तरह से होता है। आप किसी भी बैंक का बात करो, कनाडा ही बैंक का नहीं, स्टेट बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, जो भी बैंक हो, सब में इसी तरह से सिस्टम काम करता है। तो इस चार्ज से बचने का तरीका है कि भाई आप अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखिए, ताकि पैसा कटने में कोई दिक्कत ना हो, वो आपका ट्रांजेक्शन जो है ECS वाला फेल ना हो। नहीं तो झूठ मूठ का पेनल्टी आपको लग जाएगा। मान लीजिए 300 रुपये आपको चार्ज लग गया, तो क्या फ़ायदा हुआ, है ना? वो भी लग गया बैंक से। फिर आपका जो लोन कंपनी है, मान लीजिए बजाज फाइनेंस है, तो वो भी आपको पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि आप उनका भी पेमेंट आपने नहीं किया, उनका भी लेट फीस हो सकता है, चार्ज हो सकता है। तो ये चीज़ भी है, तो वहाँ पर भी आप अपना। और दूसरा चीज़ है इसमें ना कि आपका जो सिविल स्कोर है वो भी ख़राब हो सकता है। अगर इस तरह से बार बार फेल होगा ECS, तो फिर जो है वो सिविल स्कोर पर भी असर पड़ेगा, वो भी आपका ख़राब हो सकता है, उसका स्कोर। इससे बचने का एक और तरीका है कि अगर आपको फाइनेंशियल इशू है, पैसा का प्रॉब्लम है, तो जो भी पैसा जिनका भी कट रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बजाज फाइनेंस का हम एग्जांपल लेते हैं, तो आप बजाज फाइनेंस से बतिया लीजिए, उनसे बोल दीजिए कि भाई हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, हमारा भी बहुत तकलीफ़ है पैसा का, इसको आप जो है ना पैसा को किसी दूसरे शेड्यूल में दूसरे टाइम पर ले लीजिएगा। आप बोल के पहले रखो, ताकि जो है ना ये समस्या आपको पैदा ना हो। ये भी काम कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड कितना एग्जैक्ट का चार्ज करता है, मैंने तो अप्रॉक्स बता दिया। आपको जानना है एग्जैक्ट कितना चार्ज करता है, तो उसके लिए आप कनाडा बैंक के कस्टमर केयर से बतियाइए, बैंक में जाके विजिट कीजिए, उनसे पूछिए, आपको एग्जैक्ट वो लोग चार्ज बता देंगे। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो बताइएगा, कमेंट करके हम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।